हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ प्रज्ञानांशुप्रधानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्थविष्टान् पुनरपि धिषणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्य भोगान् स्थविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतां पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ न स्तुरीयः। कारिका नंबर 3। आत्मा ह्याकाशवज्जीवैः, आत्मा ह्याकाशवज्जीवैः घटाकाशैरिवोदितः, घटाकाशैरिवोदितः घटादिवच्च सङ्घातैः, घटादिवच्च सङ्घातैः जाता वेतन्निदर्शनम्, जाता वेतन्निदर्शनम्। तीसरा पैराग्राफ। तस्मादेव आकाशाद् घटादयः सङ्घाताः, घटादयः सङ्घाताः यथा उत्पद्यन्ते एवं आकाशस्थानीयात् परमात्मनः पृथिव्यादिभूतसङ्घाताः आध्यात्मिकाश्च कार्यकरणलक्षणाः
रज्जुसर्पवत् रज्जुसर्पवत् विकल्पिताः जायन्ते विकल्पिताः जायन्ते अतः उच्यते घटादिवच्च घटादिवच्च संगातैः संगातैः उदितः इति न परमार्थतः किंचित जायते। कल हमने देखा कि सही में कुछ उत्पन्न हुआ ही नहीं है। अब समझो, आकाश आकाश ही है। घटाकाश कितने भी अनंत घटाकाश भी आप उत्पन्न कर दो, लेकिन कोई उत्पत्ति नहीं हुई है। आप समझो, तो बोले तो ठीक है, आकाश की उत्पत्ति नहीं हुई है, घड़े की तो उत्पत्ति हुई ना। अब देखो, घड़ा है तो घटाकाश है। घड़े की अपेक्षा से घटाकाश अगर है तो घड़ा तो आप स्वीकारते हो कि नहीं? अब समझो, अगर घड़े की उत्पत्ति आप स्वीकारते हो और इसीलिए घड़े की भी उत्पत्ति नहीं है। आप समझो, न क्वचिदपि तात्विक भेदात असंप्रतिपत्ते है। अब तात्विक रूप से तो कुछ उत्पन्न हुआ ही नहीं है। फिर भी अगर आप कहेंगे जीवाकारेण परमात्मा की उक्तः, अब देखो, तो जीवाकारेण परमात्मा इति जब हम कहते हैं तो जीवाकारेण क्यों बोलते हैं? इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते, क्षेत्रम जो वेत्ति क्षेत्रज्ञ। अब ये क्षेत्र है तो आत्मा क्षेत्रज्ञ है, तो क्षेत्र को तो आप स्वीकारते हो कि नहीं? अब समझो, जीवात्मना, लेकिन जीवात्मा आप जिसको कह रहे हैं वो जीवात्मा किसके कारण है? घटाकाश घट के कारण है। उसी प्रकार से जिसको आप जीवात्मा कहते हैं, जिसको आप क्षेत्रज्ञ कहते हैं, वो क्षेत्र जो संघात जो है उसके कारण ही तो वो क्षेत्रज्ञ है। जिसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं, भोक्ता कहते हैं, जीव कहते हैं, वो सब किसके कारण है? उपाधि तो है ना। घड़े की उपाधि से घटाकाश है। उसी प्रकार ये शरीर आदि की देहादि संघात की उपाधि से वो जीव तो है ही। और इसीलिए दूसरी पंक्ति में कहते हैं तस्मात् घटादिवच्च। आप देखो, घड़े को, अगर घड़े की उत्पत्ति को आप स्वीकारेंगे कि नहीं? घटादिवच्च, और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं घटादिवच्च। तो बोले घटादिवच्च संघातैहि। अब देखो, वो घटादि जिसको आप कह रहे हैं वो तो संघात है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं तस्मादेव आकाशात् घटादयः संघाताः यथा उत्पद्यन्ते। अब आकाश आदि जो है उसके कारण ये घटादि की उत्पत्ति हुई आप कहेंगे, लेकिन एव आकाश स्थानीयात् परमात्मनः पृथिव्यादि भूत संघाताः। घड़े जिसको आप कह रहे हैं वो घड़े की उत्पत्ति कैसे हुई? अब समझो, घड़े की उत्पत्ति को अगर आप स्वीकारेंगे तो घटाकाश है, लेकिन घड़ा क्या है? आप देखो, घटादयः संघाताः। देखो श्लोक है, अंतःपूर्ण बहिष्पूर्ण पूर्ण कुंभ इव आर्णवे
अंतशून्य बहिशून्य, शून्य कुंभ इव अंबरे। घड़े में अगर आपने पानी भर, जल भर के रखा है तो आप क्या कहेंगे? अंतःपूर्ण, भरा हुआ है, पूर्ण है। वही घड़े को अगर आप जल में रखेंगे, अर्णव सागर में रख देंगे, तो अंदर से भी भरा हुआ है, बाहर भी जल ही है। अंतःपूर्ण बहिपूर्ण, अब देखो, अंतःपूर्ण बहिष्पूर्ण। क्यों? पूर्ण कुंभ इव अर्णवे। अब देखो, समझ रहे हो? घड़े में जल है या जल में घड़ा है? जल में अगर घड़ा है तो अब अंदर भी पूर्ण है, बाहर भी पूर्ण है। उसी प्रकार से घड़ा अगर आकाश में है तो क्या कहेंगे हम? अंतशून्य बहिशून्य, शून्य। अब देखो, कुंभ इव अंबरे, अंबर माने आकाश। अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश ही है। और घड़ा जिसको आप कहते हैं, घड़े की दीवार जिसको आप कहते हैं, वो दीवार भी क्या है? अब समझो, भौतिक शास्त्र की दृष्टि से भी अगर देखते हैं तो जिसको हम दीवार कहते हैं, घन वस्तु कहते हैं, तो आकाश तो दीवार जो है, दीवार में भी आकाश है कि नहीं? घड़ा क्या आकाश में विभाग कर सकता है? नहीं। अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है। घड़े की दीवार जिसको हम कहते हैं वो भी आकाश ही है। अब सब आकाश से ही उत्पत्ति हुई है। घड़ा जिसको आप कह रहे हैं वो भी आकाश, जो अब पंचमहाभूत है, आकाश आदि से ही उसकी उत्पत्ति हुई है। तो अंदर आकाश है, बाहर आकाश है, मध्य में जो है वो भी क्या है? आकाश ही है। आप समझो, भौतिक शास्त्र की दृष्टि से भी अगर हम देखते हैं तो शून्य ही है। अणु परमाणु जिसको हम कहते हैं, ये कोई भी जगत की वस्तु आप ले लें, ये दीवार भी आप ले लें, तो वो भी अणु परमाणु की बनी हुई है। तो अणु परमाणु जो बने हुए हैं, तो अणु के मध्य में जो केंद्र जो है और उनके आसपास वो इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहते हैं। तो अणु परमाणु जो है उनका केंद्र और जो इलेक्ट्रॉन जो है उनके मध्य में भी क्या है? अवकाश ही है। आप समझो, अणु परमाणु की दृष्टि से भी देखते हैं तो अवकाश ही है। आप समझो, तो घड़ा जिसको कहते हैं, वो घड़े की दीवार जिसको कहते हैं, वो भी आकाश ही है। और इसलिए कहते हैं आकाशादय घटादय आकाशात संघाता यथा उत्पद्यन्ते। अब घटादि संघात जिसको आप कहते हैं, वो घटादि संघात भी आकाश से ही उत्पन्न हुआ है। आप समझो, आकाश से भिन्न घटादि की कोई घटादि का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब समझो, तो घड़ा जो है वो भी क्या है? आकाश ही है। उसी प्रकार से आकाश स्थानीयात परमात्मनः। अब आकाश स्थानीय जो परमात्मा जो है उसी से क्या होता है? पृथिव्यादि भूत संघाता। अब आप जिसको ये जगत कह रहे हैं, वो जगत तो पंच महाभूत का बना हुआ है, और वो पंच महाभूत जो है वो परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। हम देख के गए, तस्माद्वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः। आकाश से,
आत्मा से ही आकाश की उत्पत्ति हुई है, और वो आकाश रूप जो आत्मा है उसी से वायु की उत्पत्ति हुई है। वायु रूप जो ब्रह्मात्मा है उसी से अग्नि की उत्पत्ति हुई है। अग्नि रूप जो ब्रह्मात्मा है उसी से जल की उत्पत्ति हुई है। जल रूप जो ब्रह्मात्मा है उसी से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी रूप जो ब्रह्मात्मा है उसी से औषधि की उत्पत्ति हुई है। औषधि रूप जो ब्रह्मात्मा है उसी से पुरुष है। अब देखो, औषधि अन्नम, ब्रह्मात्मा रूप जो अन्न है वही अन्न से ये पुरुष की उत्पत्ति हुई। समझ रहे हो? और इसलिए कहते हैं एवं परमात्मा आकाश स्थानीय। दृष्टांत में जो आकाश है उसके स्थान पर हम परमात्मा को देखते हैं, तो परमात्मा जो है, परमात्मा से ही पृथ्व्यादि भूत संगाता। आप समझ, तो पृथ्व्यादि जो संघात की उत्पत्ति हुई है, उतना ही नहीं, आध्यात्मिका च कार्यकरण लक्षणा। अब बाह्य अधिभौतिक जगत में सब वस्तु जो है वो पंच महाभूत से उत्पन्न हुआ है। उसी प्रकार से ये आध्यात्मिक जो देहादि संघात है, जिसके हम कार्यकरण संघात कहते हैं, कार्य मानी ये स्थूल शरीर है, करण मानी सूक्ष्म शरीर है, ये सब की जो उत्पत्ति हुई है वो भी पृथ्व्यादि महाभूत से ही हुई है। अब देखो, कार्यकरण लक्षणा आध्यात्मिका च। अब तो उत्पत्ति किसकी हुई? अब सुन, पहले भी वो सुवर्ण था, हार बनने के बाद भी वो सुवर्ण ही है। अब सब पहले भी वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म था, अब भी वो क्या है? वही सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। अब सब अन्न के रूप में भी वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। अन्न से उत्पन्न अन्नात् पुरुष, ये पुरुष जिसको हम कहते हैं, देहादि संघात जिसको कहते हैं, वो भी सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ही है। अब प्राग उत्पत्ति है अजब ब्रह्म था, बाद में वो संघात बन गए, ऐसा नहीं है। अब सब देखो, इसलिए मैं कहती हूं ना कि संपूर्ण वेदांत ये पंचमी विभक्ति से चलता है। अब परमात्मन है, परमात्मा से ये भूतादि संघात की उत्पत्ति हुई। मिट्टी से घड़े की उत्पत्ति होती है, तो घड़ा जिसको हम कहते हैं वो तो मिट्टी ही है। मृत्तिके तेव सत्यम, हम आगे देख के जाए, वाचारंभणम विकारो नामधे, हमारे जिह्वा पर घट नाम है, बाहर तो मृत्तिका ही है। उसी प्रकार से हमारे जिह्वा पर है, ये मनुष्य शरीर है, ये चींटी का शरीर है, ये हाथी का शरीर है, देव योनि है, अधो योनि है। आप देखो, तो ये जितने भी संघात हम देख रहे हैं वो संघात भी क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। आप देखो, रज्जु सर्पवत विकल्पिता जायन्ते। अब विकल्पिता, जिस प्रकार से रज्जु में सर्प कल्पित है, उसी प्रकार से परमात्मा में ये देहादि संघात जो है वो भी कल्पित है। अब समझो, अतः उच्यते घटादिवच्च संघातैः उदितः इति। घट आदि के संघात जो है उसी प्रकार से देहादि संघात की उत्पत्ति हुई है। और ये देहादि संघात में अहम बुद्धि करके जीवात्मना प्रवेश्य, जीवात्मना प्रविश्य, जीवात्मा के रूप में प्रवेश करके वो मान रहा है मैं जीव हूं, मैं उपासक हूं, मैं ब्रह्म की उपासना करूंगा और उपास्य ब्रह्म की उपासना के द्वारा ही मैं अज ब्रह्म बन जाऊंगा। अब बनना है ही नहीं। उत्पत्ति के पहले भी मिट्टी थी, उत्पत्ति के बाद भी मिट्टी है। अब देखो, अब समझो, उसी प्रकार से
उत्पत्ति के पहले भी वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म था, अब भी वो क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ही है। बाहर भी ब्रह्म है, आध्यात्मिक देहादि संघात जिसको कहते हैं वो भी ब्रह्म ही है। आप समझो, घटाधिपत जिस प्रकार से घट आदि जो है, उसी प्रकार से ये देहादि संघात जो है उदित इति। आप समझो, अनेन जीवात्मना प्रवेश, तो देहादि संघात भी सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। जीव जिसको कह रहे हैं वो जो घटाकाश स्थानीय जो जीव जो है वो भी क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ही है। अब समझो, आकाश स्थानीय परमात्मा है, जीव स्थानीय घटाकाश है। तो घटाकाश सही में उत्पन्न हुआ ही नहीं, है ही वो तो। और इसीलिए न जायते किंचित, कुछ उत्पन्न हुआ ही नहीं है। अब समझो, संघात जिसको आप कह रहे हैं वो उत्पत्ति हुई नहीं है। अनेक अंग उपांग की बुद्धिपूर्वक की विशेष प्रकार की जो रचना है उसे हम घड़ा कहते हैं, उसे हम पुष्प कहते हैं, उसे हम पुस्तक कहते हैं। अब समझो, और इसलिए आपकी वाणी में पुष्प शब्द है। बाहर जब आप देखते हैं तो बाहर आपको पुष्प नहीं मिलेगा, वो एक संघात है, रचना है। आप समझ रहे हो? जो दल है, पुष्प दल है, पंखुड़ियां कहते हैं, तो उसका तो अलग नाम है, वो पुष्प नहीं है। दंडी जिसको कहते हैं वो दंड भी जो है वो पुष्प नहीं, उसको तो दंड कहते हैं हम। उसकी रक्षा के लिए जो वज्र जो है वो वज्र है। अब देख, वो केसर है, अंड है, बीज है। अब देख, तो वो तो अलग अलग नाम है। अब ये अलग अलग नाम है जहां पुष्प नाम तो है ही नहीं। अब देख, तो जो पुष्प नहीं है उनको विशेष प्रकार से अगर आप उनको रचना कर रहे हैं, विशेष प्रकार से आप उसको बना रहे हैं, तो वो पुष्प कैसे बन गया? यही भगवान की माया है। आप समझो, अघटित घटना पटी ऐसी माया, जो संभव ही नहीं है उसको भी संभव बना के रख दिया। किसी प्रकार से कोई संभावना है ही नहीं। पुष्प जिसको कहते हैं वो पुष्प है ही नहीं। आप देखो, एक विशेष प्रकार की रचना है, वो रचना को ही हमने पुष्प बना दिया। तो पुष्प कोई वस्तु नहीं है, एक रचना है। आप पुस्तक जिसको कहते हैं, अब देखो, तो ये जो है पुस्तक है नहीं है, ये पुस्तक है नहीं है, ये काली साइंस जो शाही है वो क्या अक्षर है? नहीं। ये सबको इकट्ठा करके एक विशेष प्रकार की रचना बना दी और वो रचना को कह दिया ये पुस्तक है। अब देखो, अब सब उसी प्रकार से मस्तक देह नहीं है, हस्त देह नहीं है, जिह्वा देह नहीं है, हृदय देह नहीं है, धड़ देह नहीं है, पैर देह नहीं है, ये सबको एक विशेष प्रकार की रचना बना दी और कह दिया ये मनुष्य शरीर है। अनेन जीवात्मना प्रविश्य, और फिर ये मनुष्य शरीर में प्रवेश कर दिया जीवात्मना, जीव के रूप में। अब आकाश तो है ही, घड़ा बना दिया, घड़े में घटाकाश के रूप में प्रवेश कर दिया। क्या प्रवेश है? कुछ प्रवेश नहीं है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, तैत्तिरीय उपनिषद में जो प्रवेश श्रुति है,
और इसीलिए यथा न जायते किंचित जायमानं समन्ततः समन्ततः, ये सब बुद्धिपूर्वक की रचना है, विशेष प्रकार की रचना है, और उसी को हम सत्य मान के चल रहे हैं। ये संघात भी अगर आप समझ लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कुछ उत्पन्न हुआ ही नहीं है। पृथ्वी भी वही सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, औषधि भी वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, अन्न भी वही सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। तो संघात भी सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, और वो संघात में जो प्रवेश कर दिया, वो जीव जिसको आप कह रहे हैं, वो जीव भी क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। अब तो घटस्थानीय जो है, अब घटस्थानीय देहादि संघात जिसको हम कहते हैं, वो भी सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। लेकिन एक देह मात्र सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म नहीं है। संपूर्ण जगत जो पृथ्व्यादि भूत संघाता, आप समझो, सबाह्य अंतर एवच, बाहर अंदर सब एक ही ब्रह्म है। बाहर वो अधिभौतिक जगत के रूप में ब्रह्म है, यहां देहादि संघात के रूप में ब्रह्म है। लेकिन एक देहादि संघात को ही अहम मान के हम बैठ गए हैं, और ये ब्रह्मा मैं नहीं हूं। अब और इसीलिए ये कार्यकरण संघात जिसको हम कहते हैं, वो भी क्या है? रज्जु सर्पवत विकल्पिता जायन्ते। अब अतः उच्यते घटादिवच्च संघातैः उदितः इति। अब जिस प्रकार से घट आदि की उत्पत्ति है, उसी प्रकार से ये देहादि की उत्पत्ति है। अब संघातैः एतद् निदर्शनम्, जातौ एतद् निदर्शनम्। जातौ माने कि ये उत्पत्ति के दृष्टि से, उत्पत्ति के विषय में एतद् निदर्शनम, निदर्शनम माने कि ये दृष्टांत हम आपको देते हैं। घड़ा जो है वो भी आकाश ही है, और घड़े में जो प्रवेश कर दिया वो भी घटाकाश आकाश ही है। घड़े की अपेक्षा से आप घटाकाश कह रहे हैं, लेकिन जिसको हम घड़े की अपेक्षा कहते हैं वो भी तो आकाश ही है। क्योंकि आकाश क्या है? विभुम सर्वगत। हम देखिए, सर्वव्यापी एक अद्वितीय सर्वव्यापी आकाश है। अब जब सर्वव्यापी आकाश जो है, तो अंदर और बाहर क्या है? सर्वव्यापी के लिए कोई अंदर बाहर है ही नहीं। अब जब अंदर बाहर नहीं है, तो ये महाकाश है, ये घटाकाश है, ये भेद बुद्धि भी क्या है? कल्पिता है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं घटादिवच्च संघातैः, संघात के रूप में भी वो ब्रह्म ही है। इत्थम बोधे तृतीया। संघात के रूप में जो आप देख रहे हैं वो भी क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ही है। जो ये देहादि संघात में अहम बुद्धि कर रहा है, वो जीव रूप में जो है वो भी सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। यथा न जायते किंचित, घड़े की उत्पत्ति होते हुए भी घड़े की उत्पत्ति नहीं हुई है। और इसीलिए शंकराचार्य जी आगे कहते हैं कि इतना ये स्पष्ट है। अब ये संपूर्ण जगत जो है संघात मात्र है, उनका कोई अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं। पुष्प नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। उसी प्रकार से देह नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, फिर भी सब व्यवहार कर रहे हैं। तो
ये सब में सत्य बुद्धि क्यों कर रहे हैं? तो इसके लिए आगे शंकराचार्य जी कहते हैं, यदा मंद बुद्धिम प्रतिपिपादयिषया श्रुत्या श्रुत्या आत्मनः जातिः उच्यते जीवादीनां तदा जातौ उपगम्यमानायाम एतद्निदर्शनं दृष्टान्तः यथा उदित आकाशवत् इत्यादिः शंकराचार्य जी कहते हैं कि इतना स्पष्ट है ये। देखो, इसलिए मैं कहती हूं, ब्रह्म तो सदा सर्वदा उपलब्ध ही है। एषः सर्वेषु भूतेषु। अब देखो, एक क्षण ऐसे नहीं है, एक काल ऐसा नहीं है, एक देश ऐसा नहीं है जहां ये ब्रह्म उपलब्ध नहीं है। आप देखो, सदा सर्वदा सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म उपलब्ध ही है। अब देखो, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते। अब देखो, अहम अहंतया स्फुरतिरुत्स्वयं परम पूर्ण सत। अब देखो, ये परम पूर्ण सत्य जो है अहं के रूप में भी वो अभिव्यक्त हो ही रहा है। जागृत अवस्था में भी वो एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है, स्वप्न अवस्था में भी वो एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है, सुषुप्ति अवस्था में एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र ही है। अवस्था बदलती रहती है, लेकिन आप जो एक अद्वितीय निर्विकारी ब्रह्म चैतन्य जो है वो एक ही है। जो जागृत अवस्था अभिमानी जिसको कहते हैं, स्वप्न अवस्था अभिमानी जिसको कहते हैं, सुषुप्ति अवस्था अभिमानी जिसको कहते हैं, वो जो है इदम सर्वम ब्रह्म एव। जागृत अवस्था अभिमानी जिसको हम कहते हैं, अंतःप्रज्ञ जागृत स्थानी। तो जागृत स्थान है वो भी कौन है? ब्रह्म ही है। आप देखो, भगवान भी यही गीता में कहते रहते हैं। आप समझो कि मैं तो उपलब्ध हो ही रहा हूं, ये संपूर्ण जगत के रूप में मैं अभिव्यक्त हो ही रहा हूं अर्जुन। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। जिस प्रकार से मिट्टी से भिन्न घड़े का कोई अस्तित्व नहीं है, घड़े की कोई सत्ता है ही नहीं। देखो, सीधी भाषा में कहे ना तो मिट्टी के दर्शन के बिना घड़े का दर्शन है ही नहीं। जल के दर्शन के बिना तरंग का दर्शन संभव नहीं है। उसी प्रकार से ये ब्रह्म के दर्शन के बिना आप जगत का दर्शन कैसे कर सकते हो? आप समझ रहे हो? इसलिए ये पंचमी विभक्ति और महत्व की है। परमात्मन है, परमात्मा से आकाशात। आप देखो, घड़े, मिट्टी से अगर घड़े की उत्पत्ति हुई है तो घड़े का दर्शन जो है मिट्टी के दर्शन के बिना, मिट्टी मानी उपादान कारण, पंचमी विभक्ति है। आप समझ? तो यही तो विरोधाभास है ना। पश्यन्नपि न पश्यति मूढ़ः। अब देखो, देखते हुए भी हम नहीं देख रहे हैं। क्यों? मूढ़ः। अब देखो, माया देवी के कारण ऐसे मोहित होकर हम बैठे हैं कि देखते हुए भी हम नहीं देख रहे हैं।
जल के दर्शन के बिना तरंग का दर्शन ही नहीं है। उसी प्रकार से वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो है, उनके दर्शन के बिना ये जगत के दर्शन की संभावना ही नहीं है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं यदा मंद बुद्धिम, जो मंद बुद्धि है, मंद बुद्धि माने कि जिसकी बुद्धि में विवेक जो है, सत्य और मिथ्या का विवेक करने का सामर्थ्य जिसकी बुद्धि में नहीं है। मंद बुद्धि माने हम जो ये व्यवहार में मंद बुद्धि कहते हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मंद बुद्धि माने कि जो नित्य अनित्य का, सत्य मिथ्य का विवेक करने का सामर्थ्य जिसमें नहीं है। अच्छा, ये संपूर्ण वेदांत जो है वो सत्य और मिथ्या का ही विवेक है। वही शंकराचार्य जी कहते हैं अर्ध श्लोके न प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी। अर्ध श्लोक में मैं आपको कहूंगा जो कोटि कोटि ग्रंथ में कहा गया है, उसमें आधा श्लोक हो गया। आप देखो बाकी के आधे श्लोक में वो कह रहे हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परम। अब देखो ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, और जीव जो है वो ब्रह्म से पर नहीं है। आप ही वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, आप ही वो ईश्वर है। तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतो। अब वही सत्य है, वो सब ब्रह्म जो है वही सत्य है। अब सब तत्सत्यम स आत्मा सदैव सत्यम। अब वो जो सत ब्रह्म जो है वो सत्य है, उससे अन्य जो भी कुछ है सब मिथ्या है। लेकिन जिसकी बुद्धि में ये सत्य और मिथ्या का विवेक जिसकी बुद्धि में हो नहीं सकता है उसे मंद बुद्धि कहते हैं। और उनको आप देखो ऐसे मंद बुद्धि जो है, जो मुमुक्षु है, जो साधक है, प्रतिपिपादयिषया श्रुत्या, उनको प्रतिपादन करने की इच्छा माने कि उनको ब्रह्म ज्ञान कराने की असंभव, उनको ब्रह्म ज्ञान कराने की इच्छा वाली श्रुति द्वारा। देखो ये संस्कृत की कितनी महानता है। हम एक हिंदी में एक पूरा वाक्य हमें बोलना पड़ता है, लेकिन वो पूरा वाक्य एक ही शब्द में आ गया, प्रतिपिपादयिषया श्रुत्या। अब देखो श्रुत्या, श्रुति द्वारा, किस श्रुति के द्वारा? जो ब्रह्म का ज्ञान कराने की इच्छा वाली श्रुति के द्वारा। प्रतिपिपादयिषया श्रुत्या आत्मनः जाति ही उच्यते जीवादिनाम। अब देखो जो मंद बुद्धि है, जो अभी सत्य मिथ्या का विवेक नहीं कर सकता है, उनके लिए श्रुति माता ये जीवादि की उत्पत्ति की बात करती है। आत्मनः जाति ही, आत्मा का जन्म का जीवादि नाम, जीवादि के रूप में आत्मा का जन्म हुआ, ये श्रुति माता कह रही है। आप समझ, सही में कोई उत्पत्ति नहीं है। आकाशस्य अवकाश प्रदानेन घटादि उत्पत्तौ कारणत्वं निर्विकारस्य एव दृष्टमिति। जिस प्रकार से आकाश जो है वो एक अद्वितीय निर्विकारी निरवयव आत्मा है, उसी प्रकार से ब्रह्म भी निरवयव है, निर्विकारी है। तो ब्रह्म में जगत बनने की कोई सामग्री ही नहीं है। देखो इसीलिए
वेदांत ये ब्रह्म है नहीं कहते, हमारी सोच में ही कुछ गड़बड़ है, हमारी दृष्टि में ही गड़बड़ है। जो है वो हम नहीं देखते हैं, जो नहीं है उसे सत्य मान के चल रहे हैं। अब उसी को मोह कहते हैं ना। जो है उनका दर्शन नहीं करते हैं और जो नहीं है उसी का दर्शन करके उसको सत्य मान के हम चल रहे हैं। अब देखो, मोह तीन प्रकार से है। जो है नहीं, जो है ही नहीं उसको हम है कह के चलते हैं। रज्जु में सर्प नहीं है, आकाश आदि घटादि आकाश में नहीं है। अब देखो उसी प्रकार से कल्पिता जीवादि ना, जीवादि के रूप में ये कल्पित है। दूसरा जो मोह है वो क्या है? जो जैसा है वैसा हम नहीं देखते हैं। जाति ही उच्यते, आप समझो ये सब वाक्य। जन्म हुआ ही नहीं है फिर भी आत्मा को जन्म वाला बना दिया। जाति ही आत्मनः जाति ही उच्यते। आप देखो, आत्मा का जन्म ही नहीं हुआ है फिर भी आत्मा का जन्म मान लिया। मेरा जन्म हुआ है, मेरी मृत्यु होगी। जन्मादि विकार आत्मा में है ही नहीं, क्योंकि आत्मा निर्विकारी ब्रह्म है। तो जो जैसा नहीं है वैसा हम देख रहे हैं। अब तो उतना ही नहीं, जो जहां है वहां हम नहीं देखते हैं। आप समझ रहे हो? मोह तीन प्रकार से हो रहा है। जो जहां है ही नहीं। अब देखो, आकाश में घड़ा है ही नहीं फिर भी हम देख रहे हैं। जल में तरंग है ही नहीं, व्यतिरेक कहते हैं उसको। मिट्टी में घड़ा है ही नहीं फिर भी मिट्टी में हम घड़ा देख रहे हैं। उसी प्रकार आत्मा में जीव भाव है ही नहीं फिर भी वो जीव भाव हम देख रहे हैं। जो है उसको नहीं देखते हैं, जो जैसा है वैसा नहीं देखते हैं, जो जहां है वहां नहीं देखते हैं। ये मोह है। और उसी में हमारी बुद्धि क्या करती है? घूमती रहती है। मंद बुद्धि, उसे मंद बुद्धि कहते हैं। मूढ़ है। अच्छा, पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी वो नहीं देख रहा है। जल के दर्शन हो रहे हैं, उसी प्रकार से ईश्वर का दर्शन हो ही रहा है। पश्यन्नपि न पश्यति। विमूढ़ा, अब देखो मोहित होके बैठे। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं मंद बुद्धि जो है उनके ये सत्य मिथ्या विवेक नहीं कर सकते हैं। उनके लिए उनको ब्रह्म ज्ञान करवाने की इच्छा से ये श्रुति माता कहती है आत्मनः जाति ही उच्यते जीवादि नाम। अब देखो, लेकिन वो जो उत्पत्ति है वो कैसी है? तदा जात उपगम्यमानायाम एतद् निदर्शनम दृष्टान्तः। आप देखो, तो श्रुति माता ये आकाश आदि के निदर्शनम दृष्टांत हमें देते हैं। वाचारंभणम विकारो नाम देय मृत्तिकेत्येव सत्यम, ये मृत्तिका का दृष्टांत देते हैं श्रुति माता। एक सुवर्ण ज्ञानेन सर्व सुवर्णमय जगत विज्ञातम भवति।
तो श्रुति माता अनेक प्रकार के दृष्टांत देती है। एक सुवर्ण के ज्ञान से संपूर्ण सुवर्णमय जगत जो है वो ज्ञात हो जाता है, क्योंकि सुवर्ण जो है वो सुवर्ण अलंकार जो है उनका उपादान कारण है। कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति। एक के ज्ञान से ही सर्व का ज्ञान है। अब सातवें अध्याय में भी भगवान यही कह रहे हैं, अस्तम स्वयं समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानम विज्ञान सहितम। क्यों? यद ज्ञात्वा भूयः अन्यः ज्ञातव्यम नवशिष्यते। अर्जुन, एक बार मुझे आपने जान लिया तो अन्य कुछ जानने का बाकी रहेगा ही नहीं, शेष रहेगा ही नहीं। तो वो जो एक अद्वितीय ब्रह्म जो है उनके ब्रह्म ज्ञान कराने के लिए ही श्रुति माता ये दृष्टांत हमें देती है। जातौ एव एतत् निदर्शनम। जातौ माने कि ये जाति के विषय में, जन्म के विषय में जो श्रुति माता जो है, जातौ उपगम्यमानायाम, उनकी उत्पत्ति को जो सत्य मान रहे हैं, तो वही उत्पत्ति को दृष्टांत बना के श्रुति माता हमें ये ब्रह्म ज्ञान करा रही है। आप समझे? एतद् निदर्शनम दृष्टान्तः यथा उदित आकाशवत् इत्यादि। लेकिन वो उत्पत्ति कैसी है? उदित आकाशवत, जिस प्रकार से घटाकाश की उत्पत्ति है उसी प्रकार से जीवात्मा की उत्पत्ति है। माने कि घटाकाश की उत्पत्ति हुई नहीं है, उत्पत्ति दिखती है नहीं। उसी प्रकार से जीव के रूप में ये आत्मा की उत्पत्ति हुई, हमें दिख रही है, सही में कोई उत्पत्ति नहीं है। और इसीलिए आगे कह के गए गौड़पादाचार्य जी, यथा किंचित न जायते जायमानम समन्ततः। श्रुति माता भी ये जीव के रूप में आत्मा की उत्पत्ति हमें दर्शाती है, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है? जीव को सत्य बनाने के लिए नहीं है, जीव को सत्य, जीव का सत्य रूप में निर्देश करने के लिए ये श्रुति नहीं है। द्वैतवादी ये कहते हैं नहीं नहीं, देखो भगवान ही कह रहे हैं। तो श्रुति माता जो जीवात्मा का निर्देश करती है, वो निर्देश किसके लिए कर रही है? जीवात्मा को सत्य दर्शाने के लिए नहीं है। अब समझ, मंद बुद्धि को ये सीधे सीधे समझ में नहीं आ रहा है, और इसलिए श्रुति माता ये दृष्टांत के द्वारा हमें समझाने का प्रयत्न कर रही है। जातो एतद् निदर्शनम, जातो उत्पत्ति के विषय में जो है, ये विषय सप्तमी कहते हैं। जाति मानी उत्पत्ति के विषय में जो ये हम कह रहे हैं, ये दृष्टांत जो दे रहे हैं, उसके द्वारा हम सिद्ध क्या करते हैं कि ये जीवात्मा जो है घटाकाश के समान, उनकी कोई उत्पत्ति है ही नहीं। घटाकाश की जिस प्रकार से उत्पत्ति नहीं है, उसी प्रकार से जीवात्मा की भी उत्पत्ति नहीं है। लेकिन जो मंद बुद्धि है, जो ये समझ नहीं सकते हैं, उनको समझाने के लिए श्रुति माता स्वयं वो स्वीकारती है। अनेन जीवात्मना प्रविश्य, वही ब्रह्म है, वो जीव के रूप में देहादि संगात में प्रवेश कर लिया। लेकिन देहादि संगात भी सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, जीव भी वही सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है।
तो आप ऐसा कहेंगे ब्रह्म ने ब्रह्म में प्रवेश कर दिया। अब तो आकाश आदि के दृष्टांत के द्वारा श्रुति माता हमें समझा रही है कि कोई उत्पत्ति भी नहीं हुई है, कोई प्रवेश भी नहीं हुआ है। आप समझो, निर्विकारस्य एव दृष्टम। ये आत्मा जो है चैतन्य स्वरूप आत्मा है, चैतन्य मानी वो निर्विकारी है। अब समझो, चैतन्य शब्द का ही अर्थ है वो निर्विकारी है। आत्मा में किसी प्रकार से कोई विकार की संभावना ही नहीं है। अविकार्यो यमुच्यते, आप समझो, जो निर्विकारी है। फिर वो जीव बन गया, जीव के रूप में प्रवेश कर दिया। आप समझो, तो मंद बुद्धि के कारण श्रुति माता को इस प्रकार के शब्द के प्रयोग करने पड़ते हैं। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमने। अब देखो, वो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर श्रुति माता को क्या करना पड़ता है? तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मना आकाश संभूत है। ये संपूर्ण सृष्टि की जो चर्चा श्रुति माता कर रही है वो सृष्टि को सत्यम बनाने के लिए नहीं है, लेकिन आप सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है वो दर्शाने के लिए ही श्रुति माता ये सृष्टि आदि की चर्चा करती है। अब सृष्टि को सत्य बनाने के लिए ये चर्चा नहीं है, आगे ये सब आएगा। लेकिन हम सीधे सीधे ये ब्रह्म को नहीं समझ सकते हैं, तो ये सृष्टि के द्वारा, पंचकोश विवेक के द्वारा श्रुति माता हमें वो ब्रह्म ज्ञान कराती है। और इसीलिए एतद् निदर्शनम, ये जो दृष्टांत देते हैं वो दृष्टांत के द्वारा न तो जीव को सत्य सिद्ध करना है, न तो सृष्टि को सत्य सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है वो तो क्या है? आप एक अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप है, अयमात्मा ब्रह्म। आप अयमात्मा ब्रह्म जो है उनकी सिद्धि करने के लिए ये अनेक प्रकार के दृष्टांत श्रुति माता हमें देती है। श्रुति माता कहती है कि जीव रूपेण जीवात्मना प्रविश्य, मानी कि वो सही में जीव नहीं बन गया है। जीवात्मना जो कह रहे हैं जो इत्तम भूते तृतीया है। आप समझो, जीव के रूप में वो ब्रह्म प्रवेश करता है, तो ब्रह्म तो है ही। सबाह्याभ्यंतर ही अज है, बाहर भी वही ब्रह्म है, अंदर भी वही ब्रह्म है, एक अद्वितीय अज ब्रह्म मात्र है। गीता में भगवान वही कहते, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराण है। अज है, नित्य है, जो नित्य है, जो निर्विकारी है, शाश्वत है, शाश्वत है। आप देखो, किसी भी प्रकार से कोई विकार की संभावना ही नहीं है। फिर भी हमारे अनुभव को स्वीकार करके, हमारी मंद बुद्धि को स्वीकार करके श्रुति माता हमें ये दृष्टांत देती है। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं एतद् निदर्शनम, ये दृष्टांत जो है वो हमें स्पष्ट करने के लिए है। आगे हम कल देखें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।